नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक शांति अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज एक ऐसे कायस्थ कुल में पैदा हुए भारतीय की बात करने जा रहा हूं, जिनका नाम तो वैसे धनपत राय था, लेकिन कालांतर में वह साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद के नाम से स्थापित हुए। और शायद आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस नाम से परिचित न हो। कहने को तो उन्होंने नौकरी तक छोड़ दिया था स्वतंत्रता संग्राम में आह्वान पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद तक एक ऐसा काल था जब शब्द साहित्य के रूप में एक परंपरा बनकर वास्तविकता के धरातल पर समाज, समुदाय, संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए पन्नों पर उतारते थे। और उस साहित्य का अध्ययन करके व्यक्ति समकालीन समाज का अध्ययन करता था। यह कंटेंट एनालिसिस का एक ऐसा प्रयास होता था जिससे कोई भी व्यक्ति अतीत में समाज का अध्ययन करता था, समुदाय का अध्ययन करता था, लेकिन इन सब के बीच में जो अध्ययन करता था, जिसे हम साहित्यकार कहते हैं, लेखक कहते हैं, उसके जीवन में इस बात का कोई मोल नहीं मिलता था। इसीलिए ज़्यादातर गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखक विपन्न होते थे, गरीब होते थे, उनका खर्चा नहीं चलता था। और इसका भी जीता जागता उदाहरण मुंशी प्रेमचंद थे। गोदान, कफन, मानसरोवर जैसे कालखंड कहानियों के लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद का जीवन कितनी गरीबी में था, ये उनकी एक उपलब्ध तस्वीर से जाना जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे शब्द को ब्रह्म कहने वाले देश में ही नहीं, पूरे विश्व में शब्द के भी मूल्य मिलने लगे। और उन शब्दों के अंदर जैसे जैसे आधुनिक होता मानव अपने जीवन को ढूंढने का प्रयास करने लगा, वैसे वैसे यह शब्द उसके लिए एक आनंद का स्रोत बन गए। और पूंजीवाद की इस व्यवस्था ने शब्दों को धन कमाने का एक साधन बना दिया। इसलिए आज जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य में पूंजीवाद का क्या प्रयोग हुआ और उस प्रयोग के कारण जो साहित्य में आधुनिकता दिखाई दी, जो साहित्य में परिवर्तन आया, और साहित्य ने जिस तरीके का सृजन करके न सिर्फ समाज को एक नई व्यवस्था के बारे में बताया, बल्कि स्वयं इस लेखन को करने वालों को बहुत समृद्ध बनाया, समाज में स्थापित किया। इसलिए जब भी मुंशी प्रेमचंद की बात आती है, तो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जिसके जीवन में, शब्दों में, लेखन में पूंजीवाद शून्य है। और यह उनके लेखन में भी दिखाई देता है। जब आप कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पूंजी के अभाव से उभरता हुआ मानव आपके सामने गरीबी के रूप में ऐसे खड़ा होता है कि आपके आंखों से बरबस आंसू छलक जाते हैं। लेकिन यही शब्द रूपी ब्रह्म जब पूंजीवाद के दायरे में अपने विस्तार को लेकर समाज में प्रस्तुत होते हैं, तो 20वीं सदी का समाज एक ऐसी साहित्यिक धरा को पाता है जिसमें कहानी के अंदर से वह गरीबी विलोपित होने लगती है, अमीरी में गरीबी की बात होने लगती है, संसाधनों के होते हुए भी संसाधनों की कमी में जूझता हुआ एक मानव संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसी कहानियाँ लिखने में जब पूंजीवादी व्यवस्था में कहानियाँ शहरी लोगों से संबंधित हो जाती हैं, महानगर से संबंधित हो जाती हैं, तो पूंजीवाद का यह प्रभाव उस साहित्यकार और लेखक के भी जीवन में दिखाई देने लगता है जिसने इसे पन्ने पर उतारा है। और जो यह ग्रामीण अंचल का लेखन शहरी की तरफ बढ़ा, इसको मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में देखने की आवश्यकता है। और उस साहित्य का कैसे एक परिवर्तन हुआ और शहरी बातें करके कैसे लेखक के जीवन में परिवर्तन लाया गया, इसको भी जानने के लिए मुंशी प्रेमचंद का साहित्य हमारे लिए एक विभाजक रेखा के रूप में बहुत अच्छा आधार प्रस्तुत करता है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने इसीलिए आज इस बात को किया है, ताकि आप अकेले में बैठकर सृजन में
पूंजीवाद और बिना सृजन के पूंजीवाद, सृजन के साथ पूंजीवाद का अध्ययन करके आप एक ऐसी व्यवस्था को जान सकते हैं जहाँ पर पूंजीवाद ने साहित्य को समृद्ध बनाया और इसको लिखने वाले को भी मजबूत बनाया। यदि आपको यह बात समझ में आती है तो पूंजीवाद के इस प्रतिबिंब को आप आगे बढ़ाते हुए लोगों को साहित्य की समझ के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, जय हिंद।